चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए, देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए, देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। विजय ध्वजा लहराए, चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए, देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। प्राचीन साहित्य में दो सूचियां मिलती हैं, एक दुर्लभ और एक अति दुर्लभ की सूची। दुर्लभ की सूची में अनेक बातें बतलाई गई कि चार चीज़ें दुर्लभ होती है। मानुषत्तम सुई श्रद्धा संयमम्य वीर्यम। मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है। मनुष्य होने पर भी धर्म की श्रुति दुर्लभ है, धर्म को सुनना दुर्लभ है। और सुनने के बाद भी श्रद्धा होना दुर्लभ है। और श्रद्धा होने के बाद भी संयम में अपने वीर्य का नियोजन करना दुर्लभ है। यह दुर्लभ वस्तुओं की सूची है। एक सूची है अति दुर्लभ, जो बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। सूची में एक शब्द है बोधि। बोधि बहुत दुर्लभ है। विनय विजय जी ने लिखा है, बुद्ध्यतां बुद्ध्यतां बोधिरति दुर्लभा, जलधि जल पतित सुर रत्न युक्त्या, सम्यगाराध्यतां स्वहितमिह साध्यतां, बाध्यता मधुर गतिरात्म शक्त्या। बुद्ध्यता बोधि प्राप्त करो, क्योंकि बोधि अति दुर्लभ है। दुर्लभ नहीं, अति दुर्लभ है। अति दुर्लभ क्यों है कि बोधि तीन प्रकार की बतलाई गई। नाण बोही, दर्शन बोही, चरित्र बोही। ज्ञान की बोधि, दर्शन की बोधि, चरित्र की बोधि। तो ज्ञान दर्शन चरित्र तो दुर्लभ है, उनकी बोधि बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। बोधि का अर्थ अंतर का ज्ञान, भीतर से कोई भीतर का स्रोत है, वह है बोधि। कुएं का पानी है, भीतर का स्रोत है, वह है बोधि। और कुंड का पानी है ज्ञान हमारा। भरत चक्रवर्ती हो गए और आयोजन किया गया
चक्रवर्ती और विजय का आयोजन, और सब लोग आए, भाई नहीं आए। जब भरत सिंहासन पर जाकर बैठा और देखा तो सब दूसरे राजे विद्यमान है, किंतु भाई नहीं है। बाहुबली भी नहीं है और 98 भाई और वे भी नहीं है। भरत का मन खिन्न हो गया। यह कैसा प्रसंग, विजय का उत्सव और सब लोग आए हैं और मेरे सगे भाई नहीं आए। स्वाभाविक है मन पर एक चोट होना, एक चोट सी लगी। आखिर लंबी चर्चा के बाद निर्णय लिया कि 98 भाइयों को दूत भेजा जाए और कहा जाए कि आ जाओ, राज्यसभा में भाग लो, और नहीं आए या तो भारत के अधीनता को स्वीकार करो या फिर दूसरा रास्ता होगा। दूसरा रास्ता लड़ाई का रास्ता। दूत गए, संवाद में दिया। 98 भाइयों ने परामर्श किया हमें क्या करना है। परामर्श के बाद ये सोचा कि भरत हमारा बड़ा भाई है, उसके साथ लड़ना तो अच्छा नहीं, हम युद्ध नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं, तो क्या करें कि ऋषभ के पास चलो, पिता के पास चलो, भगवान ऋषभ के पास, वे कहेंगे वह काम कर लेंगे। अच्छा चिंतन किया। एक सही चिंतन होता है तो समस्या उलझती नहीं है, और चिंतन गलत होता है तो और उलझन बढ़ जाती है। सबसे बड़ी बात है सम्यक चिंतन। समय पर ठीक चिंतन हो जाए तो समस्या को समाधान मिलता है, पर बहुत कम लोग हैं जो ठीक चिंतन कर पाते हैं, और नहीं कर पाते इसका कारण है आवेश। बस कोई भी समस्या आई, उत्तेजना आ जाती है, आवेश आता है, संवेग प्रबल हो जाता है, और उस आवेश में अकरणीय कार्य व्यक्ति कर लेता है। जो नहीं करना चाहिए वह कर लेता है, और करना चाहिए उसका विवेक समाप्त हो जाता है। यह बहुत अच्छी बात है सम्यक चिंतन किया। सम्यक चिंतन होना बहुत कठिन बात है, और वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने संवेगों पर, आवेशों पर कंट्रोल करना जानता है। तो सब भाइयों ने सम्यक चिंतन किया, सब मिले और मिलकर भगवान ऋषभ के पास गए, वंदना की और बोले प्रभु हमारी एक समस्या है। क्या है समस्या? यह है कि भरत का लोभ बढ़ गया, बड़े भाई का, भरत चक्रवर्ती का लोभ बढ़ गया, और वह हमारे राज्यों को भी छीनना चाहता है। उसका संदेश मिला हमें कि या तो भरत की अधीनता स्वीकार करो और नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब हमारी समस्या, हम बड़े भाई से लड़ना नहीं चाहते और पराधीनता भी हम स्वीकार करना नहीं चाहते। हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, पराधीनता भी हमें मान्य नहीं है। हम क्यों पराधीन बने? हमने भरत से कहलवा दिया कि भरत भाई भरत, राज्य प्रभु ऋषभ ने दिया है, तुमने नहीं दिया है। हमें जो राज्य मिला है भगवान ने दिया है, तुमने नहीं दिया। अगर तुमने दिया होता तो ठीक है, तुम मांगते हम लौटा देते, पर तुमने तो दिया नहीं। दिया हुआ है प्रभु का, तो प्रभु अब हम आपके चरणों में आए हैं, आपका दिया हुआ राज्य, और भरत छीनना चाहता है। अब हम क्या करें? क्या बड़े भाई के साथ युद्ध करें या क्या करें हम? या उसकी पराधीनता को स्वीकार कर लें, अपनी स्वतंत्रता को हम समाप्त कर दें? हमें क्या रास्ता चुनना चाहिए? भगवान ने सारी बात सुनी। अब शायद अरहत ऋषभ, भगवान ऋषभ के सामने भी समस्या थी। एक और भरत है, दूसरी ओर 98 बेटे, किसको राजी करें, किसको नाराज करें, किसकी बात माने, किसकी बात को ठुकराएं? बड़ी समस्या हो गई दोनों की बात। पर वे तो ज्ञानी थे, अंतर्ज्ञानी थे,
और भगवान ऋषभ का जीवन इतना साधना का जीवन रहा है, बड़ी उत्कृष्ट साधना उन्होंने की है, अध्यात्म योग की साधना की। और आपको आश्चर्य होगा कि भगवान ऋषभ की साधना का वर्णन जैन साहित्य में तो है ही, पर शायद श्रीमद् भागवत में जितना विस्तार से किया गया है, बहुत विस्तार से उनकी साधना का वर्णन मिलता है। अवधूत साधना, बड़ी विचित्र उनकी साधना थी। तो उनका तो अंतर्ज्ञान जागृत था, आत्मा जागृत थी, भीतर का प्रकाश था। जब भीतर का प्रकाश होता है तो अंधेरा सामने टिकता नहीं, कोई समस्या टिकती नहीं है। जब कोहरा बाहर का प्रकाश होता है तो समस्या सुलझती नहीं है। बाहर का प्रकाश आँखों को रोशनी दे देता है पर चेतना को रोशनी नहीं देता, और भीतर का प्रकाश आँखों को रोशनी दे या न दे, किंतु चेतना को इतना प्रकाश देता है कि उस प्रकाश में अंधकार की सारी समस्याएं सुलझ जाती है। भीतर का प्रकाश हुए बिना अंधेरे को भी मिटाया नहीं जा सकता। तो भगवान तो ज्ञान की ज्योति से एकदम प्रज्वलित थे, इतना भीतर का प्रकाश था। तब भगवान ने कहा कि बोलो तुम क्या चाहते हो? कहा हम अपना राज्य चाहते। राज्य चाहते हो? तुम राज्य चाहते हो और आज मान लो भरत ने नहीं किया, कल दूसरा कोई तुम्हारा राज्य छीन लेगा, भरोसा है क्या कोई नहीं छीनेगा? क्यों? राज्य में तो चलता रहा है संघर्ष और हो जाएगा। फिर ये तुम्हारा राज्य अस्थायी राज्य है, अशाश्वत राज्य है, जिस पर कोई भी आक्रमण कर सकता है, कोई भी उसको छीन सकता है, अपना अधिकार जमा सकता है। बोलो क्या चाहते हो? मैं तुम्हें ऐसा राज्य दूं जिसे कोई छीन नहीं सकता। बोलो शाश्वत राज्य चाहते हो, चले जाने वाला राज्य चाहते हो? तब सब देखने लग गए और बोले प्रभु हम तो स्थायी राज्य चाहते, स्थायी राज्य चाहते, हम ये चले जाने वाला राज्य नहीं चाहते। तब भगवान ने कहा संबुज्य है किंग न बुज्य है, संबुज्य है किंग न बुज्य है। तुम संबोधि को प्राप्त करो। संबोधि मनुष्य बने हो, फिर क्यों नहीं संबोधि को प्राप्त कर रहे हो? संबुज्य है किंग न बुज्य है। ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा, इसमें क्षमता है कि संबोधि प्राप्त की जा सकती है। तो तुम संबोधि को प्राप्त करो। लो मैं तुम सबको संबोधि का राज्य देता हूँ। सबकी चेतना का रूपांतरण हो गया, चेतना बदल गई, सब तैयार हो गए, उस राज्य को छोड़ा और उस राज्य की दिशा में चल पड़े कि जिसे कोई छीन नहीं सकता, कोई पराधीन बना नहीं सकता। वह संबोधि का राज्य उनको मिल गया। शायद पदार्थ की दृष्टि से सोचने वाले को लगता है कि उन्होंने बड़ी भूल कर दी कि भगवान के पास गए और बात को बदल दिया, उनके प्रभाव में आ गए, प्रभावित हो गए, उस राज्य को छोड़ा और संबोधि के राज्य में चले गए। ऐसा भी सोचा जा सकता है। और जो व्यक्ति पदार्थवादी चेतना वाले होते हैं, जो व्यक्ति भौतिक दृष्टिकोण वाले होते हैं, उनकी दृष्टि में तो 98 पुत्रों ने कोई समझदारी का काम नहीं किया। किंतु जो परमार्थ की दृष्टि वाले लोग हैं और परमार्थ की दृष्टि से सोचते हैं, भी अंतरात्मा और भीतर की दृष्टि से देखते हैं, अध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं, उन्हें लगेगा कि भगवान ने उनको ऐसा राज्य दे दिया जिसकी तुलना में कोई भी यह भूखंड वाला राज्य टिकता नहीं है। संबोधि का राज्य, भूखंड का मिलना, भूमि, धन, ऐश्वर्य मिलना,
दुर्लभ है, दुर्लभ तो कह सकते हैं, पर अति दुर्लभ नहीं। संबोधि अति दुर्लभ है, और जब संबोधि प्राप्त हो गई उसका मूल्य कम हो गया, एकदम मूल्य कम हो गया। जब तक संबोधि नहीं है तब तक सच्चाई हमारे समझ में नहीं आती। जब संबोधि हो गई सारा सत्य हमारे सामने हो जाता है, और सत्य से बड़ा कोई ज्ञान नहीं होता, कोई उपलब्धि नहीं होती। जब सत्य की उपलब्धि हो जाती है कुछ नहीं मिलता। एक कोई साधु, मुनि, तपस्वी आया, नगर के बाहर ठहरा, लोग जाने लगे और इतनी प्रख्याति हो गई कि पूरा नगर जाने लग गया। और कहा कि साधु बड़ा पहुंचा हुआ तपस्वी। बात राजा तक पहुंची, राजा का मन भी हुआ, आया, प्रार्थना की, देखा साधु तपस्वी है, बड़ा तेजस्वी है। राजा ने प्रार्थना की कि महाराज आप मेरे अंतःपुर में जाएं, महलों में अंतःपुर जहाँ रानियाँ रहती है और महारानियाँ भी आपका दर्शन करना चाहती है, आप वहाँ कृपा करें और पधारें। तपस्वी ने कहा मैं वहाँ नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता। बोला क्यों? कि मुझे वहाँ दुर्गंध आती। आश्चर्य हुआ कि मेरे महल में दुर्गंध, हर अंतःपुर में जहाँ महारानियाँ रहती है और निरंतर जहाँ सुगंध का अभिषेक होता है, और वहाँ दुर्गंध। आश्चर्य इसके साथ पूछा महाराज वहाँ दुर्गंध किसकी? कि वहाँ सोने की दुर्गंध आती है, सोने में गंध आती है। राजा बोला महाराज ऐसा लगता है कि आप जल्दी साधु बन गए, आपने व्यवहार का ज्ञान नहीं किया। जल्दी चौथेपन में 10 वर्ष का 8 वर्ष का बच्चा साधु बन जाता है, 9 वर्ष का। व्यवहार का ज्ञान नहीं होता। अब व्यवहारिक बात कर रहे हैं। हमारे साहित्यकारों ने लिखा कि सोने में सुगंध होती तो न जाने क्या होता। सोने में सुगंध है नहीं, गंध है नहीं, होती तो कितना बड़ा के सोने में सुगंध कहावत ही चलती, आप नहीं जानते, गंध कहाँ से आएगी? तपस्वी ने कहा तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ, मुझे गंध आती है। और जहाँ सोने के आभूषण है, सोना है, सोने के गहने पहने हुए, वहाँ मैं जा नहीं सकता। महाराज आपकी बात समझ में नहीं आई। और होता है अलग अलग समझ, अलग अलग भूमिकाओं की। साधु की भूमिका अलग थी और राजा की भूमिका अलग थी। जहाँ भूमिका का भेद होता है वहाँ एक दूसरे की बात को समझना सरल नहीं होता, बड़ा कठिन होता है, बात समझ में नहीं आ रही है। राजा देखता रह गया, अवाक भी रहा, अनिमेष भी रहा, और किंतु तपस्वी की बात को समझ नहीं सका। कुछ देर बैठा रहा, मन में थोड़ा खिन्न भी हुआ कि मैंने प्रार्थना की और मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई। आखिर तपस्वी ने कहा देख लिया कि राजा को समझाना तो है, इसे संबोधि देना है, संबोधि। राजा ने कहा कि महाराज मैं जाऊं। कहाँ? तुम जाते हो और मैं भी चलता हूं, मैं भी शहर में जा रहा हूं। आप कैसे जाएंगे? कहा नहीं चलता हूं आज तुम्हारे साथ। तपस्वी चला, राजा भी चला, दोनों जा रहे। नगर के बाहर पहुंचे और एक चमार का घर आया जहाँ चमड़ा सुखाया जा रहा था। और जब चमड़ा सुखाते हैं इतनी बदबू आती है, हमने भी अनुभव किया। बालोतरा में चौमासा था विद्यालय में, और कुछ दूरी पर चमड़े सुखाए जाते थे। बहुत बार तो वहाँ बैठे बैठे भी कठिनाई का अनुभव होता, कितनी दूरी से। तो चमार का घर आया, तपस्वी ने राजा का हाथ पकड़ लिया कि भीतर चलो। राजा ने तो रुमाल निकाला और नाक को इतना बंद कर लिया कि सांस लेना मुश्किल हो गया। बोला महाराज कहाँ ले जा रहे हैं? कि भीतर चलो। कि महाराज कहाँ? चमार का घर है, चमड़ा सूख रहा है, आप कहाँ ले जाएंगे? कि चलो तो सही। आखिर क्या करे?
तपस्वी का हाथ पकड़ा हुआ था। भीतर गए, चमार को पता चला, आया तो तपस्वी ने कहा, अरे तुम्हारे पास रुमाल नहीं है? कि नहीं है। तुमने नाक बंद नहीं किया? कि क्यों? कि देखो राजा ने कर रखा है। तुझे गंध बदबू नहीं आती? कि बदबू है कहाँ महाराज? बदबू कहाँ है? बदबू है ही नहीं मेरे घर में, तो ये चमड़ा सूख रहा है, बदबू नहीं है? कि बिल्कुल नहीं है। तपस्वी ने मुड़कर राजा की ओर देखा और कहा कि राजा क्या कह रहा है, झूठ बोल रहा है। बोला, महाराज आप व्यवहार को नहीं जानते। मैंने पहले ही कहा आप जल्दी साधु बन गए, आपको व्यवहार का ज्ञान नहीं है, और सब तपस्वी आप है। इसको गंध कैसी आएगी? रात दिन चमड़े के बीच में रहता है, भला इसको बदबू कैसे आएगी? हम लोग नहीं रहते, मैं नहीं रहता, इसलिए मुझे बदबू आती है और रुमाल से नाक को बंद करना पड़ा। आप समझे नहीं मेरी बात को? तपस्वी ने कहा, मैं तो समझ गया, पर तू मेरी बात को नहीं समझा ना। कठिनाई तो ये है। मैंने यही तो कहा कि तू सोने के बीच में रहता है, तुझे गंध नहीं आती। मैं सोने से परे रहता हूँ, मुझे सोने की भी गंध आती है। राजा ने शायद दोनों कान पकड़ लिया होगी। महाराज आपकी बात ठीक है। जो व्यक्ति केवल पदार्थ के साथ रहता है, पदार्थ के बीच रहता है और केवल पदार्थ की भाषा बोलता है, पदार्थ के बारे में सोचता है और सब कुछ पदार्थ को ही मानता है, उसे तो लगेगा कि ऋषभ के पुत्रों ने बड़ी भयंकर भूल की कि अपने राज्यों को छोड़ दिया और ऋषभ के साथ चले गए। उनका दृष्टिकोण हम गलत तो नहीं कहेंगे, क्योंकि पदार्थ के साथ रहने वाले का यही दृष्टिकोण होगा, इससे भिन्न क्या हो सकता है। किंतु जब व्यक्ति पदार्थ से परे, जब पदार्थातीत चेतना में जाता है और देखता है कि सच्चाई कोरा पदार्थ नहीं है, सच्चाई तो पदार्थ से परे है, और जहाँ जाने पर हमें सत्य का अनुभव होगा उस भूमिका पर जाता है, तब वह कहेगा कि ऋषभ के पुत्रों ने उस क्षणिक राज्य को, क्षणभंगुर राज्य को छोड़कर और संबोधि को राज्य प्राप्त किया। उनसे बड़ी कोई समझ की बात नहीं हो सकती। दोनों भूमिकाओं का भेद है। हम इस भूमिका भेद को समझकर चिंतन करें तो हमें लगेगा कि धन मिलना दुर्लभ हो सकता है, सुविधा मिलना दुर्लभ हो सकता है, पदार्थ की प्राप्ति दुर्लभ हो सकती है, पर अति दुर्लभ नहीं है। सबसे ज़्यादा दुर्लभ है संबोधि की प्राप्ति। संबोधि मिलना सबसे ज़्यादा दुर्लभ है। वह व्यक्ति भाग्यशाली होता है जिसे संबोधि प्राप्त हो जाती है, और वह व्यक्ति तो कितना भाग्यशाली होगा जिसे संबोधि का राज्य मिल जाता है। और वह व्यक्ति, वे कितने धन्य थे कि जिन्हें स्वयं ऋषभ के द्वारा संबोधि का राज्य दिया गया। हम भी चाहते हैं आज ऋषभ हमारे सामने हो और हमें भी संबोधि का राज्य दे। हमारी भावना तो है, पर न तो ऋषभ है और न संबोधि का राज्य देने की कोई चर्चा है। वह संबोधि का राज्य न मिले, वह साम्राज्य चाहे न मिले, किंतु कम से कम संबोधि को पाने का तो हमारा प्रयत्न होता रहे। हमें संबोधि को प्राप्त करना है और संबोधि की भूमिका पर जाना है। अगर हमारा प्रयत्न संबोधि पाने की दिशा में चले तो मैं मानता हूँ एक नया सूर्योदय होगा, स्वर्णिम सूर्योदय होगा, कि हम पदार्थ की चेतना से ऊपर उठकर एक पदार्थातीत चेतना का विकास करने की दिशा में प्रस्थान कर रहे हैं। और वह दिशा शायद हमारे भाग्योदय की सबसे बड़ी दिशा होगी। इसलिए हमारा प्रयत्न हो और हम उस वाणी को सदा याद रखें जो ऋषभ के मुंह से ध्वनि निकली थी कि संबुज्ज है किंग न बुज्ज है। संबोधि को प्राप्त करो, इतना हो गया, अब भी तुम संबोधि को क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हो। यह वाणी निरंतर कानों में गूंजती रहे तो एक न एक दिन हमें संबोधि भी मिलेगी और संबोधि का राज्य पाने का भी शायद अवसर मिल जाएगा। ओम आर